बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम स्टूडेंट्स और देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन हम लोगों ने इसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इसकी एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और उसको एंजॉय करके पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो एडिशन पे होगा। एडिशन की जो हैं कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो ये होगा। तो चलें हम लोग सबसे पहले एडिशन के बारे में जानते हैं कि एडिशन होता क्या है। एडिशन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस तरीका होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स जिनको कह सकते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ हो सकती है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नंबर्स को इकट्ठा करें, जिसमें हम लोग क्या है, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर लें और नंबर्स को ऐड करें तो उनको हम लोग कहते हैं एडिशन। अब ऑब्जेक्ट्स की आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे स्टार्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे ये 3 स्टार्स हैं और ये 2 स्टार्स हैं, तो इनको ऐड करना है, इकट्ठा करना है। तो हम लोग इनको काउंट करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टार्स ये मैंने बना दिए ऑब्जेक्ट। अगर नंबर की बात करें तो फिर नंबर भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 + 5, ये 3 और ये 5। छोटी क्लासेस में तो हम लोग लाइंस बच्चों को अक्सर लगा के देते थे जब हम लोग पढ़ते थे। तो अब थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी आ चुकी हैं। तो ये 3 और ये 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास ये 8 बन गया। अब है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडिशन क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए एडिशन में हॉरिजॉन्टल एडिशन किसे कहते हैं। अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो रो वाइज यानी कि स्लीपिंग लाइन में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास कोई नंबर यानी कि दिए गए हैं जिनको आपने ऐड करना है। अगर मैं इस वाली एग्ज़ाम्पल को ही लूँ 3 + 5, तो आप लोग ज़रा गौर करें, ये स्लीपिंग लाइन में है रो वाइज, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू लिखी जाए तो हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। स्लीपिंग लाइन से मुराद इस तरह की लाइन। अब है हमारे पास वर्टिकल एडिशन क्या होता है। वर्टिकल एडिशन स्टैंडिंग लाइन, अगर हमारे पास कॉलम वाइज हो 3 + 5, तो इसको हम कहेंगे 8। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। ये स्लीपिंग लाइन थी, ये हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल एडिशन यानी कॉलम वाइज। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे अगर स्टैंडिंग लाइन हो तो इसको कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम वाइज। और अगर आपके पास स्लीपिंग लाइन्स हो तो इससे आप लोग बोलेंगे रो वाइज। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिशन के क्वेश्चंस 2 तरीक़ों से आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एडिशन और वर्टिकल एडिशन। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसमें सबसे पहली होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास हम लोगों ने 2 होल नंबर्स उठाने हैं। कोई से भी 2 होल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ 2 3, ये मैंने 2 होल नंबर्स लिए हैं, इनको मैं ऐड कर दूँ 2 + 3, इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा
वो 5 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर से मुराद इनकी तरतीब चेंज कर दूं, ये 2 + 3 था तो 3 + 2 इधर मैं कर दूं, 3 + 2। देखें 2 और 3 कितने होते हैं, 5। दोनों का आंसर सेम आया है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ उसको कहते हैं अगर हम दो नंबर लें और उनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन ऑर्डर चेंज करने की वजह से हमारा आंसर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई असर ना हो उस पर, तो इसे कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर के चेंज होने से हमारा आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा, वो सेम वही रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अब है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम कोई से भी 3 नंबर उठा लेते हैं। कम्यूटेटिव में हमेशा 2 होल नंबर्स उठाने होते हैं और एसोसिएटिव लॉ में कोई से भी 3 नंबर्स उठा लेते हैं। हम लोग उठाते हैं 1 2 3 ही ले लेते हैं, ये 3 नंबर ले लिए। अब नेक्स्ट है हम लोग इसको करेंगे, पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे नंबर को ऐड करें। या फिर लास्ट वाले 2 को ऐड करके फिर पहले में ऐड करें, इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें हम पहले इनको ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो इसके ऊपर है, तो पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 1 3 + 3, इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि हमारी स्मॉल ब्रैकेट इस पे है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 3 5। अब देखें 3 + 3 6 और 5 1, 5 + 1 6। तो यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया है अंडर एडिशन। मतलब क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में 3 हम लोगों ने नंबर लेने हैं। अगर हम पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करें तो फिर भी वही आंसर आएगा कि अगर हम लास्ट से 2 नंबर को ऐड करके फिर पहले में जो है एडिशन करें तो सेम वही आंसर आता है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर है हमारे पास ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हमारे पास होल नंबर ज़ीरो को किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर लें, आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा भी लें, जितना बड़ा चाहे आप लोग ले लें। अगर आप लोग 9 लेना चाहें 9 ले लें, मतलब जो नंबर भी लेना चाहें, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो नंबर इट्सेल्फ आए, वो खुद ही नंबर आए, तो इसे कहते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी। और आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं इसे, आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन की हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे अंडर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हैं, इसीलिए अंडर एडिशन क्या कहा जा रहा है इनको। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कोई से भी 2 होल नंबर्स उठाएं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव लॉ में हम लोग 3 होल नंबर्स उठाएं, पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे के साथ कर दें, या चाहे आप लास्ट से 2 को जो है ऐड करके फिर पहले में कर दें, तो इसके आंसर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब आप लोग ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें और वो नंबर इट्सेल्फ आए तो उसे कहेंगे ज़ीरो प्रॉपर्टी। तो आज का हमारा जो था ये था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है प्रैक्टिस है कि कैसे हम लोगों ने एडिशन करना है लार्ज नंबर्स को। अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ दे दी जाए तो उसको हॉरिजॉन्टल एडिशन कैसे उसका करना है और वर्टिकल एडिशन कैसे करना है, ये हम लोग अभी जो है इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको कोई वैल्यू दी जाती है, वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कोई सी भी वैल्यू हो सकती है आपके पास दी जाए जो, और वो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हो सकती है और नेशनल सिस्टम में भी हो सकती है।
मैं दोनों तरीक़ों से आपको सिखाऊंगी। अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए 1,235,493, इसको ऐड करना है जी 2,435,000 ये। अब एडिशन का मेथड क्या है वो आपने देखना है। सबसे पहले आपने जो है चार्ट वैल्यू बना लेना है। हमारे पास मिलियन वाला है तो आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जहाँ पे 1 से हम स्टार्ट करेंगे, या यूनिट भी जिसे कहते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। सबसे पहले हम लोग हर डिजिट को उसकी प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ से 3 जो है हमारा 1 प्लेस पे है, फिर 9 है, फिर 4 है। इसी तरीके से 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 3 10,000 पे, 2 1000 पे, और मिलियन यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वर्टिकल मेथड है। अब यहाँ से ये 1, 10, 100,000। अब सेकंड वाले को हम लोग लिखेंगे जी अच्छा जी, पहले आपने अपनी वैल्यू को प्लेस चार्ट वैल्यू में लिखना है। अब आपने क्या करना है, कॉलम वाइज सबसे पहले 1 प्लेस पे जो वैल्यू, जो 1 प्लेस का कॉलम समझ लें होगा, उसको पहले सॉल्व करना है। फिर 10 प्लेस वाले कॉलम को, फिर 4th प्लेस वाले कॉलम को। इस तरीके से आपने कॉलम वाइज जो है इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 5 और 5 10 का यहाँ पे 0, 1 कैरी में गया। अब आपने कैरी को भी ऐड अंदर करना है। 3 और 3 6, 7, 4, 5, 6, 2 और 1 3। अब आपके पास जो है यहाँ पर आंसर आएगा 3,670,493। अगर हम लोग इसी तरीके से जो है इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में करना चाहें तो वो भी सेम उसी तरीके से, ये कॉलम वाइज हमारे पास, यानी कि वर्टिकल मेथड में आपने किस तरीके से सॉल्व करना वो हो गया। और अगर हम इसी को लेके हॉरिजॉन्टल, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, चलें 1,235,493 प्लस 2,435,000। अब यहाँ पे इसके आगे ही सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। आपने 1 प्लेस की वैल्यू को हमेशा 1 प्लेस की वैल्यू में ऐड करना है। अपनी आसानी के लिए आप ऊपर लिख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। यहाँ पे भी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। लें जी, अब आपने 1 प्लेस को 1 प्लेस में ऐड करके लिखना है। 0 + 3 3, तो यहाँ पे आप 1 के नीचे लिखेंगे। फिर 10 प्लेस को 10 प्लेस में ऐड करेंगे और आंसर 10 प्लेस के ही नीचे लिखेंगे। 0, यहाँ से भी 10 + 9, आंसर क्या आएगा 9।
अब 100 प्लेस को 100 प्लेस में ऐड करेंगे। 0 + 4, आंसर क्या आएगा? 4। अब नेक्स्ट है 1000 प्लेस में को 1000 प्लेस में ऐड करना है। 5 + 5 10। 10 का आपके पास आएगा 0, 1 कैरी में जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट आएगा वो कैरी वाला 1 और ये 3। 4 + 3 7, तो यहाँ पे आएगा 7। फिर नेक्स्ट है 1000 प्लेस वाला 4, यहाँ पे +2 6, तो यहाँ पे 100,000 पे आएगा 6। अब मिलियन वाली प्लेस को प्लस करना है मिलियन वाली प्लेस में, तो 2 + 1, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से आप जितने भी चाहे डिजिट आपको दिए जाएं, आप उनकी एडिशन कर सकते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि नेशनल सिस्टम में हमने नंबर को कैसे ऐड करना है। तो हम लोगों को ये वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2,74,74,755, 4,03,17,055 यहाँ पे ये दी गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका चार्ट बना लेना है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोगों ने इस वैल्यू को 1 प्लेस के नीचे लिखना है। हर प्लेस को उसकी जो है प्लेस वैल्यू दे देनी है हम लोगों ने। ऐड करना है हम लोगों ने। अब ये 5 जो है हमारा 1 प्लेस पे है, अगला हमारा 10 प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे 0 है, 1000 पे 7, 10,000 पे 1, लाख पे 3, 10 लाख पे 0 और करोड़ वाली प्लेस पे हमारा 4 है। अब इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो 5 और 5 10 0। हम लोग क्योंकि कॉलम वाइज ही कर रहे हैं, पहले 1 की कॉलम को सॉल्व करेंगे, 1 कैरी में गया, फिर 10 के कॉलम को सॉल्व करेंगे। 5 और 5 10 और ये वाला कैरी वाला ऐड किया तो 11, 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 कैरी में गया, 7 1 8 और 1 9, 5 और 3 8, 4 एंड 6। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6,48,91,810। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने 1 वाली वैल्यू को 1 वाली में ऐड करके यहाँ पे लिखना है जी 5 और 5 10 0, 1 कैरी में गया, फिर अगले 5 को और इस 5 को, 5 और 5 10 और 1 कैरी वाला ऐड किया तो 11 का लगा 1 कैरी में गया, वो 1 कैरी वाला ऐड किया और यहाँ से ये 0 उठाया, 0 1 + 1 और ये 7 तो 8। अब हमारे पास है 1000 वाली प्लेस, 7 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 11 1 कैरी में गया, 1 वो ऐड किया। अब 10,000 प्लेस वाली में ऐड करेंगे वो वाला 1, 2 और 7 9। अब हमारे पास है लाख, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 5, तो आंसर हमारे पास आएगा 8। यहाँ पे 0 + 4, यहाँ पे जो 10 लाख पे है वो 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 + 4 आंसर हमारा क्या आएगा 4। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो करोड़ वाली है, 4 + 2 आंसर आएगा 6 6,48,91,810। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड।
तो ये थी हमारी नेशनल सिस्टम के अंदर एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।